सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को दो कतरे बड़े पसंद हैं। नंबर एक वो कतरा जो अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह की खशियत की वजह से इंसान की आंख से निकलता है, और दूसरा कतरा वो जब इंसान जामे शहादत नोश करता है अल्लाह की राह में, तो जो खून का कतरा गिरता है, अल्लाह को ये दो कतरे पसंद है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके कलाम की शान ये है कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, फुसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं में दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। मुस्तफा जान रहमत के कलाम का उसलूब देखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद के खून के कतरे से पहले उस आंसू का जिक्र फरमाया जो अल्लाह के खौफ की वजह से एक मोमिन की आंख से निकलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई अल्लाह के खौफ से रोता है और उसकी आंख से मक्खी के सर के बराबर भी अगर आंसू निकल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। आज अल्लाह की खशियत दिलों से रुखसत हुई, आज अल्लाह का खौफ लोगों के दिलों से रुखसत हुआ। ज़िना के अड्डे, शराब के अड्डे, जराइम के अड्डे जो आबाद किए जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं। अल्लाह का खौफ किसे कहते हैं? अल्लाह की खशियत किसे कहते हैं? जहां खुदा की मोहब्बत होगी वहीं अल्लाह की खशियत होगी। अल्लाह की मोहब्बत की निशानी अल्लाह की खशियत है। आज हम खुदा की मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन हमारे दिलों में खशियत कहां है? मोहब्बत की निशानी अलामत खशियत है, खशियत इलाही है। हजरत सैयदना काब अहबार रदी अल्लाह ताला अल्लाह की खशियत से, खौफ से रोने की फजीलत बयान फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अपने बराबर, अपने वजन के बराबर सोना खैरात करने से अफजल लगता है कि मैं अल्लाह के खौफ से एक आंसू अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूं। अंदाजा फरमाएं अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की खशियत में रोने को कितना बड़ा मकाम दिया जा रहा है। फरमाया कि अपने हम वजन सोना खैरात करने से बेहतर समझता हूं कि मैं एक आंसू अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ और खशियत से रब तबारक व तआला की बारगाह में उसके हुजूर में पेश करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए जब किसी के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दुनिया में भी खुशियां अता फरमाता है और आखिरत में भी खुशियों का वादा किया गया है। कुरान कहता है अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि जो ईमान लाए और अल्लाह से डरे उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी है और उनके लिए आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने से खौफ करने वाले, अपने से डरने वालों के लिए दो जन्नतों का वादा फरमाया है। कुरान इरशाद फरमाता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरता है अल्लाह उसे दो दो जन्नतें अता फरमाएगा। अंदाजा तो फरमाए, नेकी करने पर उसी की मिस्ल 10 नेकियों का वादा किया गया है और अल्लाह से डरने पर 2 जन्नतों का वादा किया गया है। खुदा के खौफ की बुनियाद पर 2 जन्नतों का वादा किया गया है। इसलिए कि इंसान जब अल्लाह से डरता है, गुनाह को छोड़ता है, गुनाह को तर्क करता है, तो गुनाह के तर्क करने पर जन्नत की बशारत दी गई है, खुदा की दोस्ती की बशारत दी गई है।
आइए अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। जो जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करता है उतना ज्यादा अल्लाह से डरता है। और पूरी कायनात में, अल्लाह की कायनात में खुदा से सबसे ज्यादा प्यार करने वाली अगर कोई हस्ती है, खुदा से सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करने वाली कोई जात है, तो वो जात आमिना के लाल, हम सबके आका व मौला, खातिमुन नबिय्यीन, कायदुल मुरसलीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अल्लाह अकबर। लोग ये समझते हैं अल्लाह से वो डरे जो गुनाह करता हो, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह से वो डरे जो अल्लाह से मोहब्बत करता हो। पहले तो अल्लाह से किस तसव्वुर से डरना चाहिए उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहते हैं। सूफिया फरमाते इंसान तो सांप से भी डरता है, इंसान तो दुश्मन से भी डरता है, तो अल्लाह से डर और खौफ का मतलब क्या है? इंसान सांप से भी डरता, दुश्मन से भी डरता, और इंसान अपने बाप से भी डरता। क्या फर्क है सांप से डरने में और बाप से डरने में? क्या फर्क है? सांप के ईजा पहुंचाने का और उसके मुजी होने का इंसान को यकीन है, इसलिए वो सांप से डरता है। दुश्मन के ईजा पहुंचाने का और उसके मुजी होने का इंसान को यकीन है, इसलिए दुश्मन से डरता है। लेकिन बाप से क्यों डरता है? बाप से इसलिए डरता है कि उससे प्यार है, कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे मेरा किबला व काबा नाराज हो जाए। बिला तमसील, बिला तमसील वो अल्लाह जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं तो माओं की हद ही नहीं रखता। उसकी वजह यह है जब उसके इल्म की कोई हद नहीं है, उसकी शान की कोई हद नहीं है, तो फिर उसकी मोहब्बतों को हद में कैसे बांधा जा सकता है? जहां सारी हदें खत्म हो जाए उसकी मोहब्बतें हैं। वो अपने बंदों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। आप अंदाजा फरमाए, करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो फिर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्यों डरे? अल्लाह से डरने की वजह क्या है? वजह यह है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत में इसलिए डरते हैं कि ऐसा कोई काम ना हो जाए कि यार नाराज हो जाए। सूफिया फरमाते हजारों अजाब की तकलीफें एक तरफ है, लेकिन असल में यार की नाराजगी की तकलीफ एक तरफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको अजाब से महफूज फरमा लिया है, अल्लाह ने जिनको अजाब से महफूज कर लिया है, वो लोग क्यों डरते थे अल्लाह से? जिनके लिए मगफिरत का वादा किया वो क्यों डरते थे अल्लाह से? इसलिए कि कहीं यार नाराज ना हो जाए, महबूब नाराज ना हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती है, एक मकाम पर चंद असहाब ने शादी के हवाले से, वजीफे ज़ौजियत के हवाले से, गोश्त खाने के हवाले से, चर्बी खाने के हवाले से, अच्छे कपड़े पहनने के हवाले से जब ये कह दिया हम ये सारी लज्जतों से दूर होकर के जो है वो रहबानियत की जिंदगी गुजारेंगे, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था जिससे रसूल अल्लाह के दिल की खशियत और खौफ की तरफ रोशनी पड़ती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हो? अल्लाह के रसूल फरमाते क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हो? आका इरशाद फरमाते एक मकाम पर, मैं सबसे ज्यादा, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह की मारिफत रखता हूं, और जिसको जितनी ज्यादा अल्लाह की मारिफत होगी वो उतना ज्यादा अल्लाह से खौफ और खशियत करेगा। एक मकाम पर कुरान इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो इल्म वाले हैं। तो जिसका इल्म जितना ज्यादा होगा उसकी खशियत भी उतनी ज्यादा होगी। अल्लाह अकबर। तो मुस्तफा जाने रहमत से बड़ा आलिम कौन है? बल्कि अल्लाह अकबर, कायनात में किसी की सनद किसी इदारे से मिलती है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की इल्म की सनद को कुरान यूं बयान करता है, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने सिखा दिया, जो नहीं जानते थे सब सिखा दिया। अल्लाह अकबर। जब
سکھایا کہ فرشتے سجدہ ریز ہو گئے تو جان آدم کو کتنا سکھایا ہوگا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دوسرے مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ سکھانے والا سکھانے میں بے مثال ہے اور سیکھنے والا سیکھنے میں بے مثال ہے. شاگرد اگر بدھو ہو تو باصلاحیت استاد اچھے سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ قابل بنا دیتا ہے ناقابل کو. لیکن اگر شاگرد بھی لائق ہو اور استاد بھی لائق ہو تو پھر سیکھنے سکھانے کی لذتیں ہی کچھ اور ہوتی ہے. بلا تمثیل سکھانے والا اللہ احد ہو اور سیکھنے والا خاتم النبی جین ہو تو پھر اس کے بعد علوم کا عالم کیا ہو.